स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। महाशिवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो शिवरात्रि का पर्व हर महीने आता है, लेकिन महाशिवरात्रि जो है फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर हर साल मनाई जाती है। माँ पार्वती और भगवान शिव के मिलन का ये दिन और महाशिवरात्रि के पर्व से जुड़ी हुई अलग अलग कथाएं हमें माइथोलॉजी में, हमारे धार्मिक शास्त्रों में मिलती हैं। इसी के साथ आज हम बात करेंगे कि महाशिवरात्रि 2021 में खास क्यों रहेगी। साथ ही में आपको बताऊंगी पूजा की विधि और महाशिवरात्रि पर ही क्यों कहा जाता है कि आपको रात्रि के समय पर जागरण करना चाहिए। क्यों कहते हैं इस दिन अगर आप भगवान शिव पर धतूरा, बेलपत्र ये सब चीज़ें चढ़ाते हैं तो आपके जीवन में हर तरह की समस्याओं से आपको मुक्ति मिलती है। तो अलग अलग कथाएं जैसे मैंने कहा महाशिवरात्रि से जुड़ी हुई हैं और कहते हैं भगवान शंकर को, भोलेनाथ को खुश करना बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि बहुत मामूली सी चीज़ों से भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि जो बेलपत्र होता है, बेल के पत्ते होते हैं, इन सब चीज़ों को चढ़ाने से भगवान शंकर आप पर अपनी कृपा बरसाते हैं। महाशिवरात्रि का पर्व 2021 में अगर हम बात करें तो धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा। चंद्रमा जो है वो मकर राशि में रहेंगे। अब चंद्रमा का इम्पोर्टेंस इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि चंद्रमा जो है वो हमारी मन की गति को नियंत्रित करता है और चंद्रमा ही भगवान शंकर के मस्तक पर भी विराजमान है। इसीलिए कहते हैं अगर आप अपनी माइंड को बैलेंस करना चाहते हैं, अगर आप अपनी मानसिक विकारों से एक तरीके से मुक्ति चाहते हैं तो महाशिवरात्रि का दिन बेहद खास हो सकता है आप सबके लिए। तंत्र और मंत्र की सिद्धि के लिए भी ये दिन बहुत खास माना जाता है। भगवान शिव जो हैं उन्हें आदि योगी कहा गया है, यानी कि इस सृष्टि में सबसे पहले अगर किसी ने योग किया था तो वो भगवान शिव ने ही किया था। महाशिवरात्रि का दिन एक ऐसा दिन माना जाता है जिस दिन अगर आप रात्रि में जागरण करते हैं तो आपको फिजिकल हेल्थ और साथ ही में मेंटल हेल्थ जो है वो आपको मिलती है। अब इसके पीछे हमने जो धार्मिक कथाएं हैं वो तो इससे जुड़ी हुई हैं, लेकिन जो साइंटिफिक रीज़न है हम उसकी भी बात करेंगे। देखिए, महाशिवरात्रि के दिन ग्रह नक्षत्रों की चाल इस तरह से हो जाती है कि इस दिन जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है वो ऊपर की तरफ बढ़ती है, यानी कि नॉर्थ की तरफ बढ़ती है। और कहते हैं कि इस दिन अगर आप रात्रि में जागरण करते हैं, दैट मीन्स अपनी स्पाइन, कहने का मतलब यह है कि इस दिन अगर आप अपनी स्पाइन को सीधा रखते हैं, इस दिन अगर आप अपने 7 चक्रों को बैलेंस करना चाहते हैं, कुंडलिनी जागरण करना चाहते हैं, तो इस दिन आप रात्रि में जितना हो सके सीधा बैठ करके, अपनी स्पाइन को सीधा बैठ करके ओम मंत्र का उच्चारण ज़रूर करें या फिर नमः शिवाय का उच्चारण ज़रूर करें। नमः शिवाय भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र है और नमः शिवाय का जब आप जाप करते हैं, ऐसा करने से आपका माइंड, बॉडी एंड सोल उसका प्योरिफिकेशन होता है। महाशिवरात्रि पर खास तौर पे भगवान शिव और माँ पार्वती की संयुक्त रूप से पूजा की जानी चाहिए। इस दिन खास तौर पे अगर आप पारिवारिक सुख चाहते हैं तो आपको किसी भी मंदिर में जा कर के शिव परिवार की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। कहते हैं कि भगवान शिव जो हैं इनकी पूजा जो है इनके परिवार के सहित की जाती है। और किसी भी देवी देवताओं की अगर आप एनर्जीज़ को इन्वोक करना चाहते हैं, अपने जीवन में लाना चाहते हैं, तो ज़रूरी है आप उनकी आराधना, उनका पूजन भी आप वैसे ही करें। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके घर में पारिवारिक कलह कलेश बहुत ज़्यादा रहता है तो आपको भगवान शिव की, भगवान शंकर की पूजा उनके परिवार सहित आपको इस दिन महाशिवरात्रि पर ज़रूर करनी चाहिए। अगर दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की कोई दिक्कत है आपके, तो महाशिवरात्रि का दिन एक ऐसा दिन माना जाता है कि अगर आप भगवान शिव और माँ पार्वती का पीले रंग के फूलों की माला के साथ गठबंधन करते हैं तो आपके जीवन में दाम्पत्य सुख की प्राप्ति आपको होती है। इसी के साथ जैसे मैंने आपसे कहा था कि बेलपत्र चढ़ाना, इस दिन भगवान शिव को जल चढ़ाने का मतलब क्या है, साइंटिफिक लॉजिक क्या है, तो हमने महाशिवरात्रि के दिन के मतलब को समझा, इसके साइंटिफिक लॉजिक को समझा। लेकिन अगर अब हम बात करते हैं कि इस दिन जब आप जल चढ़ाते हैं, देखिए जो शिवलिंग होता है ना वो एक तरीके का न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह काम करता है। कहते हैं शिवलिंग जितना ऊपर होता है उतना ही नीचे भी होता है ज़मीन के। शिवलिंग के अंदर ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना जाता है और शिवलिंग की पूजा कभी ख़त्म नहीं होती, चाहे ग्रहण पड़े। इसीलिए तो भगवान शिव को निराकार स्वरूप जो माना गया है वो शिवलिंग ही माना गया है। कहते हैं कि बेलपत्र, जिस तरह से आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, बेलपत्र हमारे माइथोलॉजिकल स्टोरीज के हिसाब से त्रिदेव का प्रतीक माना जाता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। ये तो हुई धर्मशास्त्र में लिखी हुई कहानियाँ या माइथोलॉजिकल स्टोरीज, लेकिन इसका साइंटिफिक लॉजिक क्या है, महाशिवरात्रि पर क्यों चढ़ाते हैं बेलपत्र। तो
तो महाशिवरात्रि फाल्गुन मास में पड़ती है और ये एक ऐसा मौसम होता है जब आप सर्दियों के मौसम से गर्मियों के मौसम में जा रहे होते हैं। दैट मीन्स इस समय पर इम्यूनिटी वीक हो जाती है, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये जो मेरे हाथ में आप बेलपत्र देख रहे हैं ना, इसके अंदर एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ कही जाती हैं। साथ ही में इस बेलपत्र का इस्तेमाल रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए भी किया जाता है, एस्थमेटिक पेशेंट्स को ठीक करने के लिए भी किया जाता है। इसी के साथ साथ ये आप मेरे हाथ में जो धतूरा देख रहे हैं, इसका इस्तेमाल भी, इसे कहा जाता है थॉर्न एप्पल, और इसका इस्तेमाल भी रेस्पिरेटरी इश्यूज़ को, हार्ट के इश्यूज़ को ठीक करने के लिए किया जाता है। अब ख़ास तौर पे इस मौसम के अंदर जब आप शिवलिंग पर, जो कि मैंने आपसे कहा कि एक रिएक्टर की तरह काम करता है, जब आप ये सब चीज़ें चढ़ाते हैं भगवान शिव पर, तो इससे आपके अंदर के फिज़िकल जो एलिमेंट्स हैं या जो ख़ास तौर पे स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हैं, ख़ास तौर पे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, ये ख़त्म होती हैं। आपके अंदर की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ती है, इम्यूनिटी बढ़ती है। तो हर चीज़ के पीछे एक साइंटिफिक लॉजिक ज़रूर होता है। अगर हम इसे अपने धर्म से कनेक्ट करके देखें तो भी हमें कई सारे तथ्य मिलते हैं और साथ ही में साइंटिफिक लॉजिक भी है। महाशिवरात्रि के दिन आप सह परिवार भगवान शिव के पूरे परिवार की पूजा ज़रूर कीजिए। इस दिन आप गणेश जी को दूर्वा ज़रूर अर्पित कीजिए। ऐसा करने से आपके हर काम निर्विघ्न तरीके से पूरे हो जाएंगे। इसी के साथ पूजा के समय पर आप काले तिल मिले हुए जल से आप भगवान शिव का अभिषेक, शिवलिंग का अभिषेक करते हैं अगर, तो ऐसा करने से शनि दोषों से मुक्ति मिलती है। साथ ही में आपके जीवन में से जो कर्ज की समस्या है वो भी खत्म होती है। इस दिन अगर आप शिवलिंग पर शहद से अभिषेक करते हैं तो आपके जीवन में मिठास बढ़ती है। साथ ही में कहते हैं कि अगर आप व्यापार में वृद्धि चाहते हैं तो आपको महाशिवरात्रि पर गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक ज़रूर करना चाहिए। भगवान शिव की सह परिवार सहित पूजा तो की जाती है, साथ ही में जो नंदी हैं यानी कि उनके जो वाहन माने जाते हैं, तो भगवान शिव के नंदी बैल की पूजा भी इस दिन ज़रूर करनी चाहिए। उससे आपके जीवन के जो समस्याएं हैं वो खत्म होती हैं। इस दिन आपको किसी भी गौशाला में जाकर के नंदी को हरा चारा ज़रूर खिलाना चाहिए। देखिए, महाशिवरात्रि का दिन एक ऐसा दिन माना जाता है जो कि कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा सकारात्मकता यानी कि एक पॉजिटिव एनर्जी लिए हुए होता है। इस दिन कहा जाता है कि आपको डोनेशन ज़रूर करनी चाहिए। जितना ज़्यादा आप दान करते हैं उतनी ही ज़्यादा आपके जीवन के अंदर संपन्नता बढ़ती है। तो इस शिवरात्रि मैं आशा करती हूँ कि आपके जीवन में भी हर तरह की समस्याओं से आपको मुक्ति मिले और आपका जीवन भी खुशियों से भर जाए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। एक बार फिर से आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।